हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स का दूसरा नाम होता है स्लोप, है ना। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स का दूसरा नाम होता है स्लोप। स्लोप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एन ही होगा, डेरिवेटिव्स बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। तो अब स्लोप को अगर हम समझ जाएं तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ जाएंगे। अब स्लोप क्या होता है, तो कोई भी जैसे स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस है हमारा, वाई एक्सिस कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस को याद रखना कि हॉरिजॉन्टली होता है, तो एक एक्स एक्सिस तुम लाइन पे कहीं भी बना सकते हो, लाइन पे कहीं भी तुम बना सकते हो। तो उस एक्स एक्सिस के साथ दो डायरेक्शन होगा जहाँ इंटरसेक्ट किया है। यहाँ पे अगर तुम खड़े हो जाओ तो एक डायरेक्शन ये होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, और एक डायरेक्शन होगा ये, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं कह सकते हो, कह सकते हो कि पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन है। ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ठीक है। ऐसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो कहने का मतलब है कि कोई लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है ना, उसका टैन जब लेते हैं हम लोग, उसी टैन थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं। और इसी का एक नाम और है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, समझ गए बात को, बोलो। कोई भी लाइन हो, कोई भी लाइन हो, जैसे मान लो यही लाइन है, हो गया इस तरह से, तो आपको क्या करना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बनाना है, मतलब एक एक्स एक्सिस बनाना है। अब यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो यहाँ से ये वाला डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहलाएगा, और यहाँ से ये वाला डायरेक्शन जो है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहलाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा गया एंगल का जो थीटा है, जो एंगल है, उसका टैन ले लेंगे। इसी टैन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप। समझे। बात समझ गए। तो यहां पे सुनो ध्यान से, यहाँ पे अगर तुम स्लोप समझ गए, स्लोप समझ गए कि कोई भी लाइन रहे, हमको हमेशा जहाँ इंटरसेक्शन हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, वहाँ से उधर जाना है, माने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जाना है। एंटी क्लॉकवाइज में नापा गया एंगल को स्लोप नहीं बोलते हैं, उस एंगल का टैन लेते हैं, उसे स्लोप बोलते हैं। तो अगर हम पूछेंगे कि ये थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, तो ये थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के पहले रहेगा। माने जो थीटा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री तक ही रहता है, क्योंकि ये थीटा को तुम कितना भी बढ़ाओगे, कितना भी बढ़ाओगे, जैसे ही तुम 180 बनाओगे ना, वो 0 डिग्री हो जाएगा। सुनना ध्यान से, हम ये थीटा को बढ़ा रहे हैं, जैसे ये थीटा को हम बढ़ा रहे हैं, चलो ये थीटा था पहले, अब हम ऐसे कर दिए तो ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, फिर ये कर दिए तो ये हो गया, फिर ऐसे कर दिए तो ये हो गया, फिर ऐसे कर दिए तो ये हो गया। समझ रहे बात को, बात को समझ रहे हो ना। थीटा बढ़ते गया, जैसे ही तुम इस लाइन को यही बना दिए, यही वाला बना दिए, या इसको छोड़ो, फिर से तुम इसको बढ़ाते 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 तुम ऐसे खींच दिए, माने नीचे की तरफ खींच दिए, तो ज़रा सोचो कि तुम इस एंगल को बोलने की बजाय क्या तुम यही वाला एंगल नहीं बोल सकते हो क्या। ये जो लाइन है तुम्हारा बड़ा वाला, ध्यान से देखना, ये बड़ा वाला लाइन तुम यहाँ से शुरू किए और यहाँ से यहाँ पे आए, उसके लिए तुम यही ना यूज कर लोगे,
क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो इनफाइनाइटली रूप से उधर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा। तो इसीलिए कभी भी हम लोग 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल को नहीं लेते हैं स्लोप एंगल में। याद रहेगा ये बात, क्योंकि यही वाला थीटा से हमारा काम चल जाएगा, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ गए? इसीलिए हम बोलते हैं कि जब 0 डिग्री से जब 180 डिग्री पे आते हैं तो एक लाइन तो हमारा यही होगा ना। मान लो हम यही वाला पॉइंट ले लिए तो एक लाइन ये हो गया, इसका हम स्लोप पूछेंगे तो 0 डिग्री होगा, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस भी यही है और लाइन भी मेरा यही है तो उसके बीच में एंगल नहीं ना बना। अगर मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस भी यही है और हमारा लाइन भी यही है तो इसके बीच में एंगल क्या डिग्री बना? 0 डिग्री बना। तो अब यहां पे हम बोले कि जैसे ही तुम 180 डिग्री बनाओगे, जब स्ट्रेट लाइन पूरी तरह से पलट दोगे तो स्ट्रेट लाइन रुकने वाला थोड़ी है, स्ट्रेट लाइन तो दोनों तरफ बढ़ेगा। तो जो उसका जो एंगल है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री में हम 0 डिग्री को सेलेक्ट करते हैं। यही कन्वेनियंस है, यही नियम है हमारा। सारे लोग स्लोप एंगल को 0 डिग्री से पाई तक ही लेते हैं, क्योंकि सारे एंगल आ जाते हैं उसमें स्लोप के। बात समझ में आ गई? तो ये याद रखना कि स्लोप एंगल अगर कोई पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है तो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के पहले तक, और जैसे ही 180 डिग्री से बढ़ेगा तो फिर से एक्यूट एंगल आने लगेगा, है ना। जैसे हम लाइन को मान लो ऐसे कर दिए, अब कहोगे कि सर ये वाला एंगल लीजिए, तो ना ये वाला नहीं लेंगे, हमारा यही से काम चल जाएगा। तो 180 डिग्री से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा ही काम हो जाएगा। तो ये बात आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। और स्लोप का मतलब तो आप समझ ही गए, समझ गए ना। स्लोप एंगल 180 डिग्री भी नहीं रखेंगे, स्लोप एंगल 0 डिग्री से 180 के पहले ही तक रहेगा, क्योंकि जैसे ही 180 होगा उसे हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये स्लोप का मीनिंग था, लेकिन हमको क्या करना है कि अब कर्व के ऊपर स्लोप पढ़ना है। किसके ऊपर? कर्व के ऊपर। अब ये क्या है? जैसे मान लो अभी स्ट्रेट लाइन का स्लोप देख रहे थे तो पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये ले रहे थे। अब जैसे मान लो हमको कोई कर्व दे दिया, ऐसे कोई भी कर्व, अब इसके पॉइंट पे हमको मान लो स्लोप निकालना है, तो इस पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना है, तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचेंगे, और ये टेंजेंट खींचने के बाद यहाँ जो टकराया है एक्स एक्सिस के साथ, उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन के जो एंगल होगा उसका हम लोग ले लेंगे स्लोप, टैन थीटा। तो यही टैन थीटा को हम लोग क्या बोल देंगे? स्लोप। समझ में आया? अब अगर ये पॉइंट पे हमको स्लोप चाहिए तो इस पे हम टेंजेंट खींचेंगे और ये एंगल का टैन ले लेंगे। मान लो ये θ2 है तो ये θ2। बात समझ गए? कि कर्व पे अगर स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बात समझ गए? कर्व के किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना होगा, उस पे हम खींचेंगे टेंजेंट, उस टेंजेंट का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा उसका ले लेंगे टैन, वो हो जाएगा हमारा स्लोप। क्लियर है? कोई दिक्कत तो है नहीं अभी तक। अब जो स्लोप होता है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो स्लोप 0 हो जाता है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो स्लोप क्या हो जाता है? 0। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये कोई लाइन है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो अगर हम बोले कि एक्स एक्सिस के साथ अगर पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा? तो वो क्या हो जाएगा? टैन ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा। ये हमेशा बात याद रखना। और अगर मान लीजिए कोई लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स एक्सिस के ऐसे, तो अगर इस लाइन का स्लोप निकालना हो तो ये तो यही एंगल होगा। अब ये 90 डिग्री हो गया, तो स्लोप के लिए हम क्या लिखते हैं? टैन और थीटा हमारा अब 90 डिग्री है। अब बताओ कि टेन 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है कि नहीं होता है?
बोलो। तो इसका जो स्लोप है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका जो स्लोप है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझे? क्योंकि टेन 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है। आप देखो ना, जैसे ही तुम यहाँ पे, स्लोप का मतलब होता है तिरछा लाइन से, जैसे ही आप यहाँ पे बैठोगे सीधे नीचे गिर जाओगे। बात समझे? तो जो तुम्हारा स्लोप है 90 डिग्री का वो सबसे ज़्यादा होता है और वो होता है अनडिफाइंड, क्योंकि 90 डिग्री 10 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड हम याद किए हुए हैं। तो स्लोप जीरो कब होता है? जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब जरा बताओ कि अगर एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल हो गया तो उसका इक्वेशन क्या होगा? y बराबर कांस्टेंट, y बराबर कांस्टेंट। y बराबर कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन। ये बात हमेशा याद रखना ना। जैसे y बराबर 2 हो गया, तो y बराबर 2 का हमको इक्वेशन खींचना हो तो हम क्या खींचेंगे? y बराबर 2 नाप लेंगे और उस पर एक लाइन खींच देंगे और इस इक्वेशन का नाम हो जाएगा y बराबर 2। क्योंकि इस लाइन पे आप कहीं भी जाओगे, कहीं भी, उसमें y 2 ही रहेगा। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? x की डिस्टेंस बदलेगी लेकिन y की डिस्टेंस हमेशा 2 रहेगी। तो इसीलिए y बराबर 2 चाहे y बराबर कांस्टेंट का जो लाइन होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है और उसका स्लोप क्या हो जाता है? जीरो। उसका स्लोप क्या हो जाता है? जीरो। समझ गए बात को? तो यहां से क्या सीखे कि y बराबर अगर कोई कांस्टेंट हो तो उसका स्लोप जीरो होगा। कोई दिक्कत? तो ये याद रखना कि y बराबर कांस्टेंट का जो स्लोप होता है वो जीरो होता है। तो यही तुम्हारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग था इसका, स्लोप का, डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स ही स्लोप होता है, मतलब स्लोप को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले नोटेशन समझो, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। इसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स। क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स। यही dy बाई डी एक्स तुम्हारा स्लोप होता है। तो स्लोप क्या हो गया तुम्हारा? डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? अब देखो, जो डिफरेंशिएशन है वो हमारा दो तरीका से निकलता है। एक तो है कि हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं और एक है हम फार्मूला से निकालते हैं। जितना भी फार्मूला अभी हम लिखवाएंगे उसका फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ एग्जिस्ट करता है, लेकिन चूंकि हम लिमिट अभी नहीं पढ़े हैं तो उसका प्रूफ आप समझ नहीं पाओगे, है ना। लिमिट यदि हम लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो उसका प्रूफ नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में दोनों जो है आपको फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग वो जो चीज़ है फर्स्ट प्रिंसिपल वो हम लोग लिमिट के बाद पढ़ेंगे। जब लिमिट पढ़ लेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन एकदम चुटकी में बनेगा, बहुत आसान होता है। ऐसा मत समझिएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत हवा होता है, बहुत ही आसान होता है। लेकिन चूंकि आप लिमिट नहीं पढ़े हो, एक पूरा चैप्टर है लिमिट का, तो जब उसको नहीं पढ़े रहोगे तो इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ नहीं कर सकते हो। इस बात को याद रखिएगा। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन का फार्मूला पढ़ेंगे। उस फार्मूला से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे हम लोगों को एक मोटा मोटी फिजिक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो समझ में आ जाए और मैथमेटिक्स का भी डिफरेंशिएशन समझ में आ जाए, ठीक ना। तो स्लोप का मतलब dy बाई डी एक्स, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग बारी बारी से सारे फार्मूला को प्रूफ करेंगे और उससे ही क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। क्योंकि ये फार्मूला जो है तुम्हारा ABCD है और वो जो है ये डिफरेंशिएशन जो है वो किताब है। तो ABCD जब सीखोगे तभी तो इंग्लिश की किताब को पढ़ोगे।
तो ये बात आप याद रख लेना कि ABCD जैसे रटना है वैसे ही फार्मूला जो है डिफ्रेंशिएशन का याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन बना सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनाओगे। फर्स्ट प्रिंसिपल वाला कहानी हम इसके बाद को लिमिट पढ़ने के बाद हम लोग सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं पोलिनोमियल का डिफ्रेंशिएशन। तो हेडिंग डालिएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल फंक्शन सारे फार्मूला को आपको याद रखना है। जैसे हमारा मान लो y बराबर क्या रहे, मान लो x टू दी पावर n, और हमको इसका निकालना हो dy बाई डी एक्स। अब तुम जरा सोचो कि x का पावर n का ग्राफ खींच सकते हो? नहीं ना। एक्स स्क्वायर का खींच सकते हो, एक्स क्यूब का खींच सकते हो, तो एक्चुअली सबका हम ग्राफ नहीं खींच सकते हैं, और जब सबका ग्राफ नहीं खींच सकते हैं तो वहाँ का स्लोप देखने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम लोग फार्मूला सीख रहे हैं कि अगर y बराबर एक्स टू दी पावर n होगा तो जो इसका dy बाई डी एक्स आता है स्लोप, वो होता है n बाहर आ जाता है, और x का पावर हम लिख देते हैं n-1। ये तुम्हारा dy बाई डी एक्स का सबसे पहला फार्मूला है। y अगर x का पावर n हो, अगर उसका डिफ्रेंशिएशन करना हो, मतलब ये कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n, y के जगह पे हम x का पावर n लिख सकते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा तो n को बाहर कर लेंगे और x का पावर को हम क्या कर देंगे n-1। तो अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे y बराबर मान लो हमारा x का पावर 10 हो, अब हम इसका पूछे कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो यहाँ पे फार्मूला क्या है कि n रहता है तो n बाहर आता है, और x में जो होता है n-1 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और इंटू x का पावर 10-1, यानी कि 10 इंटू एक्स का पावर कितना 9 हो जाएगा। अब मान लो y बराबर तुम्हारा हम कर दिए x का पावर मान लो 3/2 कर दिए, और हम पूछे कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो क्या होगा जरा बता दो। जैसे x का पावर n में n बाहर होता है और x का पावर में हम लोग जो होता है उसको 1 से घटाते हैं, ठीक उसी तरह से 3/2 बाहर और x का पावर 3/2 -1। तो अब 3/2 -1 करना है तो बाई 1 कर लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर में 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और -2। इसका मतलब कितना हो गया डिफ्रेंशिएशन इसका 3/2 इंटू एक्स का पावर 1/2। समझ में आया? बोलो। अब जो है हम और 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एकदम हम लोग आराम से आगे बढ़ेंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रिंट करते रहिएगा। अब मान लो हमको y बराबर ये दिया हुआ हो 1/x दिया हुआ, मान के चलो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना हो, तो सबसे पहले हमको dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या हम इस y को ऐसे लिख सकते हैं x का पावर -1। अब x का पावर -1 लिख लेंगे तो dy बाई डी एक्स के लिए हमारा फार्मूला अब काम करेगा कि अगर x का पावर n रहता है तो n पहले बाहर होता है, तो -1 बाहर, फिर x का पावर n-1, तो n अब की बार -1 है, इसमें से 1 घटाएंगे, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा हमारा -1 इंटू एक्स का पावर -2। अब जरा बताओ कि dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारा -1 अपॉन एक्स का पावर -2 को हम नीचे अगर ले जाएं तो प्लस में पावर हो जाएगा। बोलो। तो ये याद भी रखिएगा, ये हम बोल देते हैं, नोट लिखवा देते हैं, नोट करके। ये तो फार्मूला हो गया, और नोट नंबर ए में आप याद रखिएगा कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x कभी भी मिले और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो तो फार्मूला हो जाता है -1/x²। ये आप रटिएगा फार्मूला की तरह, क्योंकि ये ज़्यादा आता है। कोई दिक्कत? ये नोट नंबर ए है, आप इसे याद रखिएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आते हैं, मान लो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन का ही। मान लो
कि हम y बराबर मान लेते हैं अंडर रूट एक्स। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना हो तो सबसे पहले x का पावर में इसको कन्वर्ट करने सीखो। x का रूट जो होता है वो एक्चुअल में x का पावर क्या होता है, 1/2 होता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लें कि x का पावर रूट का मतलब यहाँ पे 2 होता है, वो 2 डिवाइड में चला जाता है x के पावर में। समझ में आया है बात? तो इसका जो dy/dx होगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, x का पावर n है तो n बाहर, और x का पावर n-1 तो 1/2 -1, तो ये 1/2 हो गया। अब x का पावर कितना होगा यहाँ पे बताओ, 2 एलसीएम हो गया, ये 1 - 2 तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू एक्स का पावर -1/2। समझ में आया? अब जो x का पावर -1/2 है उस माइनस को नीचे करेंगे तो माइनस बदल जाएगा प्लस में, तो 1/2 और x का पावर नीचे आएगा तो +1/2। अब अभी 1/2 को क्या लिखने सीखे हो, रूट अंडर x लिखने सीखे हो। तो इसका मतलब जो dy/dx आया वो क्या आया 1/2, और इसको हम नीचे में लिखेंगे रूट अंडर x। तो ये भी आप नोट नंबर बी करके याद रख लेना, ये भी बहुत ज़्यादा आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है हमारा 1/2 रूट अंडर x। जितने भी फार्मूला अभी लिखवाने जा रहे हैं उसको आपको रटना ही रटना है, वो ABCD है, उसको नहीं याद रखोगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। रो के याद करो, गा के याद करो, जैसे याद करना है करो, लेकिन याद करना है। तो रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट अंडर x। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1/x², और दोनों का बाप कौन है x का पावर n, यही से वो आया हुआ है x का पावर n से, n इंटू एक्स का पावर n-1। समझ में आया? अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। अगर हम तुमसे बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट नंबर, जैसे y बराबर हम मान लो c मान लिए, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो अभी हम लोग सीखे हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अभी ना बनाए हैं कि dy/dx का मतलब स्लोप होता है स्लोप। और अगर स्लोप देखें कांस्टेंट नंबर का तो वो x एक्सिस के पैरेलल होता है, तो x एक्सिस के जो भी लाइन पैरेलल होगा उसका स्लोप 0 होगा, ये याद रख लेना, चाहे वो कोई भी लाइन हो। अगर वो x एक्सिस के साथ पैरेलल हो गया तो उसकी स्लोप 0 हो जाएगी, और अगर x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया तो उसका स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा। ये 2 बातें आप याद रखना। तो कभी भी अगर कांस्टेंट नंबर मिले आपको y बराबर 10, इसका स्लोप डिफरेंशिएशन पूछे dy/dx क्या होगा तो 0। y बराबर 5/2, चाहे -5/2 कुछ भी हो, उसका dy/dx क्या होगा आपका 0। याद रहेगा? बोलो। तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये बात आप याद रखिएगा। अब जैसे आगे अब हम देख रहे हैं इसमें कि अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ इसका रहे मतलब y बराबर अगर तुमको दे दे kx, अब पूछे डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx क्या होगा, तो वो डायरेक्ट आप k लिख सकते हो। डायरेक्ट क्या लिख सकते हो kx का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या लिख सकते हो k। आप कहोगे ये सर कैसे, तो हम कहेंगे k तो हमारा एक कांस्टेंट नंबर है, k तो एक कांस्टेंट नंबर है, x को ही ना डिफरेंशिएट करना है। बोलो। चलो सबसे पहले ये सीख लो, y बराबर अगर x हो, इसका डिफरेंशिएशन पूछेंगे तो क्या होगा dy/dx। क्या तुम x का पावर माने y बराबर x को x का पावर 0 लिख सकते हो? बोलो। अब x का पावर 0 को हम x का पावर n की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सॉरी, x का पावर 0 नहीं लिख सकते यार, x का पावर 1 न लिख सकते हैं।
y बराबर x को x का पावर 0 थोड़ी लिख सकते हैं, y बराबर x को x का पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1 n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो ये कितना हो गया 1 इंटू एक्स का पावर 0 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया 1। dy बाई डी एक्स कितना हो गया 1। इसका मतलब y बराबर x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। तो y बराबर अगर kx का पूछें तो हम dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ kx विथ रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे। तो k बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है तो, और x के रिस्पेक्ट में करना है, x ही वेरी कर रहा है, तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1। बात समझ गए। इसीलिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ kx क्या आता है, k आता है, याद रहेगा। बोलो बोलो। अब सुनिए, अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन सीखेंगे डायरेक्ट करने, है ना। आप ये याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मान लीजिए 2 गो फंक्शन हो जाए, 2 गो फंक्शन को अगर एक साथ अगर आपको डिफरेंशिएट करना पड़े, चाहे जोड़ हो चाहे घटाव हो, तो आप बारी बारी से उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब पहले आप डिफरेंशिएशन fx का कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में, फिर gx का कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, और डिफरेंशिएशन ऑफ gx विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन किस तरह का होगा आपका वो देखिए। क्वेश्चन होगा, मान लीजिए, हाँ ये चैन रूल नहीं है, दिस इज नॉट अ चैन रूल। ये देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि y बराबर आपको 2 फंक्शन दिया हो, जैसे एक फंक्शन दिया हो x का पावर मान लीजिए 5 और प्लस अगला दिया हो मान लो x का पावर 8। 2 फंक्शन दे दिया और पूछा कि डिफरेंशिएशन बताओ, dy बाई डी एक्स बताओ। तो यहाँ पे यही मतलब है कि fx जो है वो x का पावर 5 है और gx जो है x का पावर 8 है। तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या करो कि इसको अलग डिफरेंशिएट कर दो, इसको अलग डिफरेंशिएट कर दो। तो x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी हम सीखे हैं ना, x का पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो उसी तरह x का पावर 5 का क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस 1, फिर प्लस x का पावर 8 का क्या होगा 8 इंटू एक्स का पावर 8 माइनस 1 होगा। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ 5 और x का पावर 5 में से घटा 4 प्लस 8 इंटू एक्स का पावर 7। समझ गए बात को, बोलो। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, मान लो y बराबर x का पावर 10 हो और माइनस x का पावर 5 हो। तो अब हम बोले कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो ज़रा बताओ क्या होगा 10 इंटू एक्स का पावर 10 माइनस 1 और माइनस 5 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस 1। इसका मतलब ये हो गया 10 इंटू एक्स का पावर 9 और माइनस 5 इंटू एक्स का पावर 4। तो ज़रा सोचो ना कि क्या हम लोग अब डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 5 बाहर लिख लें, एक्स का पावर 1 कम कर दें, 4 कर दें, 8 बाहर लिख लें और एक्स का पावर 7 लिख लें। क्या बार बार n माइनस 1 करने की ज़रूरत है क्या? जैसे x का पावर 10 है तो आंसर क्या आया 10 इंटू एक्स का पावर 9, एक्स का पावर 5 है तो 5 इंटू एक्स का पावर 4। ठीक है, तो अब जो है इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं पहले तो। अब यहाँ पे मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर 3x क्यूब या 3x मान लो 5 कर दिए, माइनस या प्लस 5x7 कर दिए। अब हम डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं dy बाई डी एक्स। तो ये कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, ये बाहर रहेगा। और x का पावर 5 का क्या होगा 5 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस ये 5 रहेगा एज इट इज़, बाहर रहेगा। x का पावर 7 का डिफरेंशिएशन 7 इंटू एक्स का पावर 6। कोई दिक्कत?
तो ये हो जाएगा 5 या 15 एक्स का पावर 4 प्लस 7 5 35 एक्स का पावर 6। तो यहाँ भी गौर करने वाला बात है, मतलब हम तुमको अब चीज़ों को फास्ट करने सिखा रहे हैं कि आप फास्ट बनाने कैसे सीखोगे। जैसे 3x का पावर 5 है, तो यहाँ पे नहीं लग रहा है कि 5 और 3 का गुना हुआ है। अरे 5 या 15 x का पावर 4, 7 5 35 x का पावर 6। एक्चुअली बेसिकली ये यहाँ आएगा तो गुना में ही ना होगा। तो इसीलिए हम लोग अब फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। जैसे x का पावर मान लो -2 हो गया और 2 यहाँ भी है मान के चलो, और -5 x का पावर मान लो -7 हो गया। अब हमको डिफ्रेंशिएशन करना है dy/dx। तो ये तो हम जानते हैं ना कि ये जो -2 आएगा नीचे, उसका इस 2 के साथ क्या होगा, गुना होगा। तो ये -2, चलो अभी अगर टेंशन में हो जाता तो पहले प्लस वाला ही कर लो। चलो प्लस वाला ही करो, पहले माइनस वाला सिखाएंगे फिर। तो ये जो है 2 नीचे आएगा, तो ये 2 दूना के 4 और x का पावर अब 2 में से 1 हो गया, -7 5 35 और x का पावर 6 हो गया। ये समझ में आया? बोलो, समझ में आ रहा है? अब जैसे y बराबर मान लो हो गया मान लो 3x और ये हो गया -7x का क्यूब। अब हम dy/dx पूछे तो कितना होगा, 3x का 3। अभी ने बताया कि x का क्या हो जाता है, k हो जाता है। रटे रहो डायरेक्ट, और नहीं तो तुम x का पावर 1 कर लो तो 3 एकम 3 होगा ना। x का पावर 1 घटाओ 1 में से तो 0, तो x का पावर 0 1 ही ना होगा। तो इसीलिए डायरेक्ट 3x का 3 ही याद रखो। -7x क्यूब है तो 7 या 21 और x का पावर 2। बात समझ में आ रही है? अब धीरे धीरे अब माइनस वाला लेते हैं। जैसे y बराबर मान लो 3x का पावर -2 हो गया, अब प्लस 5x का पावर चलो 4 हो गया। तो यहाँ पे dy/dx पूछेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो 3 का -2 में गुना करो तो -3 दूना के 6 होगा। अब x का पावर -3 लिखें कि -1 लिखें, -2 में से -1 घटाओगे ना तो -3 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखोगे। फिर प्लस ये 5 के 20 हुआ और यहाँ x का पावर 4 में से घटेगा तो 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? अब जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं। y बराबर अगर हम ले √x और प्लस 3x²। अब हम बोले कि dy/dx बताओ। तो अब जरा बताओ कि इसको पहले चेंज करो x का पावर 1/2 में, और फिर 1/2 बाहर करके डिफ्रेंशिएशन करो। उससे अच्छा है कि √x का डिफ्रेंशिएशन हम याद करवाए थे, उसको रटे हुए रहो। क्या होता है, 1/2 √x होता है, तो उसको रटे रहो, और नहीं तो आपको x का पावर 1/2 करके बनाना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि √x को याद रखे रहो, 1/2 √x, फिर प्लस 3 दूना के 6 x का पावर 2 में से गया 1। सही है, सही है ना? अब मान लो तुमको dy/dx निकालना हो किस चीज़ का, एक फंक्शन देते हैं y बराबर √x और प्लस 1/x। अब इसका dy/dx निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, बोलो dy/dx। √x का क्या लिखेंगे, 1/2 √x। याद रखना 1/√x नहीं, केवल 1/2 √x। अब 1/x का भी याद करवाए थे, याद करो, रटना पड़ता है। जब रटोगे तब तुम्हारा फास्ट कैलकुलेशन होगा। 1/x का डिफ्रेंशिएशन याद करवाए थे, x के रिस्पेक्ट में -1/x²। तो ये हो जाएगा, प्लस है पहले से, लेकिन जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे
तो माइनस आएगा, तो -1/x²। याद रहेगा? बोलो। तो ये आप चीज़ को समझिएगा। तो अब जो है हम लोग को लग रहा है कि अलजेब्रा जो है हम बहुत ज़्यादा सीख लिए, है ना, बहुत ज़्यादा सीख लिए। y बराबर अगर मान लो x का पावर -5/2 हो और प्लस मान लो 7x का पावर -3/2 हो, इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो, यहाँ पे मान लो हम 2 भी लिख देते हैं और यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे भी हम मान लो 4 लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो अब अगर डिफ्रेंशिएशन करना होगा dy/dx, तो सबसे पहले तो इसका इसमें गुना होता है, मालूम है, तो 2 गुने -5/2 होगा और x का पावर क्या होता है, n-1 होता है, तो -5/2 और -1 होगा, फिर प्लस 4 बाहर रहेगा, ऊपर से -3/2 इंटू में आएगा और x का पावर -3/2 -1। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कट ना जाएगा, तो -5 x का पावर कितना होगा, ये देखो, इसको हम 5 का आधा कहते हैं, 2.5। 5 का आधा कितना होता है, 2.5। 2.5 में हम 1 रुपया जोड़ रहे हैं, मैंने जोड़ रहे हैं क्योंकि दोनों माइनस है, तो 3.5 रुपया होगा। 3.5 रुपया को लिखने का अधिक तरीका है कि 7 का आधा लिख दो। 7 का आधा मतलब 3.5। फिर ये देखो, ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, तो -3 दूना के 6 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस छुपा है। अब फिर x का पावर देखो, ये 3 का आधा है, 3 का आधा 1.5 रुपया होता है। 3 का आधा 1.5 रुपया, 1 रुपया जोड़ रहे हो तो 2.5 रुपया हुआ, तो वो 5 का आधा 2.5 रुपया बोला जाता है। तो -5/2 आप एलसीएम लेके कर सकते हो। तो ये क्या, ये पूरा तुम्हारा पोलिनोमियल समझ में आया कि नहीं आया? प्रिंट कर लीजिए।